बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोशा खाना के हवाले से जो फैसला आया है, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, उसमें इतने नकाइस हैं कि अब सब बोल उठे हैं कि ये किस किस्म का फैसला है, ये तो ठहर ही नहीं सकता। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इनको टेलीविजन पर देखते हैं, आप इनको सब प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। जज साहब ने फैसले में इतने नकाइस छोड़े हैं, ये फैसला हाई कोर्ट में किसी सूरत बरकरार नहीं रह सकेगा, किसी सूरत। और ये जनाब सभी की राय है। इमरान खान साहब के वकला तो कह ही रहे हैं, मगर अब जाहिर है कि आगे मराहिल को इतने आसान भी नहीं है। बड़ा सोच समझकर ये दिन और ये फैसला, जिसके बारे में कहते हैं पहले से मौजूद था, और जो फैसला लिखा है जिसमें यह कहा गया था जज साहब को कि जी आप दोबारा सुने काबिल समात होने का, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैं पहले 2 दफा कह चुका हूं कि काबिल समात है, उसी की बुनियाद पर अभी कह रहा हूं, कोई उसमें बुनियाद नहीं बनाई। तो कानूनी माहिरीन तो कह रहे हैं ये तो फैसले उड़ जाएगा, लेकिन लगेगा कब, ये एक बड़ा सवाल है। अब हुआ यह है कि जिस तरह से केस सुना गया, जिस तरह से फैसला दिया गया, उसकी वजह से जज हुमायूं दिलावर बहुत मुश्किल में आ गए हैं। बड़ी मुसीबत ने उनको घेर लिया है। एक तरफ तो जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से पहले ही आपने देखा कि एक नोटिस आया था और एक उनका एलामिया सामने आया था। अब प्रेस रिलीज लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से भी आ गई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रबिया बाजवा, जिनके साइन भी हैं इस प्रेस रिलीज में, उन्होंने भी जो ट्विटर पर आड़े हाथों लिया है जज हुमायूं दिलावर को। मगर जो खबर लगाई है जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उनके चैनल ने, वो मैं सबसे पहले पढ़ना चाह रहा हूं कि अब लोगों में जिस तरह नजर आ रहा है कि गम और गुस्सा है इस फैसले के खिलाफ, लोग एहतजाज पर निकले हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहा है, इसकी वजह से जज साहब अब नजर आ रहा है खौफजदा हो गए हैं। और आप ये देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं जी लोग नहीं निकले। आप देखिए तारीख में कभी किसी की गिरफ्तारी पे इतने लोग नहीं निकले होंगे जितने अब निकले हैं। वो कम ज्यादा की बहस अलग है। क्या मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे इतने लोग निकले? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब उनको जलावतन किया गया, या उनकी गिरफ्तारी, या जरदारी साहब की गिरफ्तारी, किसकी गिरफ्तारी पे, बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी, आज तक पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे बता दीजिए किसके लिए इतने लोग निकले हैं जितने इमरान खान के निकले, माजी में या अब भी, आज भी। इस पर अलग से मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है। मगर जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके हवाले से भी अजीब बातें आ रही हैं, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। हाईकोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है कि वारंट के बगैर जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उनको कुछ मौका भी नहीं दिया। वो कहते हैं मैं खुद गिरफ्तारी देना चाहता हूं। फिर जो उनकी तस्वीर आई है सामने, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब ये जो CIA के DIG हैं या SSP है कैप्टन लियाकत मलिक, वो जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा, जब पहले भी यहाँ ऑपरेशन हुआ था ज़बान पार्क में, तो उन्होंने कहा जी मैं तो वैसे ही आया था यहाँ, मेरा क्या गिरफ्तारी से काम है, मैं तो वैसे ही आया था भाई, मैं तो ये देखें मैं तो बिस्किट खा रहा हूँ। इस तरह की उन्होंने बात की। और कहा कि जो यहाँ ज़बान पार्क के उनके इमरान खान साहब के घरों में कुत्ते थे, उनकी खुराक भी ले गए थे। तो अब ये तस्वीर जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप ये देखिए, ये इमरान खान साहब हैं, उनके साथ ये जनाब पुलिस ऑफिसर हैं, और ये मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने काम दिखा दिया है। तो इमरान खान साहब किसी तरह खौफजदा घबराए हुए नहीं लग रहे। तो ये तस्वीर अब बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। और ये जनाब कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक साहब, इनका मुझे याद है दुनिया न्यूज़ पे भी वो उनके ब्यूरो चीफ ने इनसे पूछा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं क्या कर, मेरा तो काम ही नहीं है यहाँ पर कोई ऑपरेशन वगैरह में, मैं तो ऐसे यहाँ बिस्किट खाने आया था। ये उनकी वीडियो भी मौजूद है। बहरहाल अब दोबारा पहुंचे हैं, जिस तरह गिरफ्तार किया और बड़े मराइल के, कभी जनाब एयरपोर्ट पे ले गए हैं, अच्छा जी नहीं अब स्पेशल जहाज आएगा, नहीं जी अब हेलीकॉप्टर आएगा, फिर पता लगा जी उनको बाय रोड ले जा रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अब इलेक्शन भी आप जानते हैं कि डिले होने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने नई मरदमशुमारी पर अब इनको ख्याल आया कि उस पर इलेक्शन करवाने हैं, तो वो तो अब मामला लंबा हो गया। तो अब पता नहीं आगे क्या होगा, किसी के हाथ में भी मामला रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अभी केयर टेकर सेटअप तो अब लंबा नजर आ रहा है। शायद मौजूदा सेटअप को ये समझ आ गई, डरा दिया गया कि इमरान खान आ जाएगा अगर इलेक्शन करवाए, तो आप समझ लें फिर कुछ और नहीं है, फिर आप फारिग हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब देखते हैं कि बंदर बांट किस तरह से होती है। अच्छा, पहले 24 का सुनिए। ये जनाब मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका चैनल क्या लिख रहा है। इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज की सिक्योरिटी में इजाफा। और ट्विटर पर इन्होंने जो लाइन लगाई जिस पर मैं हैरान हो गया कि जी 24 चैनल कह रहा है इमरान खान को नाअहल करने वाले जज मुश्किल में फंस गए। इमरान खान को नाअहल करने वाले जज मुश्किल में फंस गए, इस्लामाबाद से अहम खबर आ गई।
उनकी मुश्किलात क्या है वो भी आपको बताता हूं। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने भी ये कह दिया है कि ये जनाब बड़ा गलत फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट बार, इससे पहले अब आप देखिए, पहली दफा हम ये भी देख रहे हैं कि जो कानून साजी जिस तरह से की जा रही है मौजूदा हुकूमत, उसमें पाकिस्तान बार भी शामिल हो गई है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा है माफ़ी मांगे ये जज हुमायूं दिलावर, और इससे के साथ अब लाहौर बार भी सामने आ गई है। लेकिन अब खौफ इतना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के फासिल जज हुमायूं दिलावर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर की सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस स्क्वाड में इजाफा कर दिया गया। इनके साथ 2 पुलिस स्क्वाड तैनात कर दिए गए। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ फेसबुक अकाउंट के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम भी चलाई गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कारकुन की जानिब से मुमकिन रद्द-ए-अमल के खदशे के पेश नजर रावलपिंडी पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी मरी रोड पर तैनात और एंटी राइट फोर्स के दस्ते भी अलर्ट हैं। विफाक में दफा 144 नाफिज है और किसी सियासी मजहबी जमात को गिरोह को इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है। कैदी वैन्स को भी मरी रोड की जानिब रवाना किया गया। तो यह तो यहां तक हुआ है कि कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं कि वो कहीं निकल ना सके। तो खौफ की फिजा एक और फैलाई जा रही है। तो इस मुल्क में आप खौफ फैलाते चले जाएं और अपना काम निकालते चले जाएं। अब यहां पर यही काम हो रहा है। अच्छा जी, प्रेस रिलीज सुनिए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। ये सबसे बड़ी बार एशिया की कही जाती है। यहां पर इसके इतने वकला मेंबर हैं। और जनाब प्रेस रिलीज ये है, चौधरी इश्तियाक अहमद खान सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, रबिया बाजवा नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मोहम्मद शाहरुख शहबाज बड़ाइच फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका बयान में कहा कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जिस उजरत में सजा सुनाई गई वो फेयर ट्रायल और मुतल्लका कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। ये सब मिलकर कह रहे हैं कि बिल्कुल सख्त खिलाफ वर्जी की गई है कवानीन की, और सजा सुनाते वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले को भी नजरअंदाज किया गया। हाईकोर्ट के फैसले को भी जज ने कहा जी उड़ा के रख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सफाई के हक से महरूम करके यह फैसला सुनाया गया, जो कि अफसोसनाक है। यानी उनको सफाई के हक से महरूम कर दिया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, यह भी अफसोसनाक है। इस तरह जल्दबाजी और कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर यह फैसला जाहिर करता है इस फैसले के दरपर्दा कुव्वतें हैं जो मुल्क में जमहूरी निजाम को चलने नहीं देना चाहती, और इस बात पर भी तशवीश है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो सियासतदान इस अमल का साथ दे रहे हैं वो इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आइंदा इन्हें भी गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में जमहूरी सियासी अदालती निजाम में गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत की स्याह तारीख है और यह अमल जारी है। ओहदेदारान लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस अमल पर भी तशवीश का इजहार किया कि आला अदालतें बुनियादी इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करने में फाल नहीं है, और कोर कमांडर हाउस हमला केस में बहुत से बेगुनाह आम शहरी और सियासी वर्कर्स गिरफ्तार हैं जिनकी जमानतों पर अदालतें फैसला करने में ताखीर कर रही हैं, और लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा इन जमानतों पर फैसले नहीं किए जा रहे जो कि निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठाते हैं। मौजूदा सूरत हाल और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली और पाकिस्तान के सियासी मामलात में दरपर्दा कुव्वतों के बढ़ते हुए किरदार पर तशवीश है, और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मौजूदा सूरत हाल में अपना आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। तो जनाब हर तरफ से जज हुमायूं दिलावर को आड़े हाथों लिया जा रहा है और इन पर तनकीद की जा रही है। जिस तरह का फैसला उन्होंने सुनाया है, जिस तरह से फैसला सुनाया है, हर लिहाज से इस पर शदीद तनकीद हो रही है। अच्छा, अब उमर इनाम ये जनाब सहाफ़ी हैं, द नेशन, डेली टाइम्स, दुनिया ब्लॉग्स, न्यूज़ वन, इससे इनका ताल्लुक है। ये लिखते हैं इसी तस्वीर पर कि ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है, तो इस पर लिखते हैं ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि कम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया। इसी तरह से ये बात भी कही जा रही है इनकी तरफ से कि जी कि किस तरह से हुमायूं दिलावर ने अपने पैसे और प्लॉट तो खड़े कर लिए हैं लेकिन जल्दबाजी में पहले से फारिग केस को मजीद फारिग कर दिया है। ये जनाब उमर इनाम का मैंने कहा है कि इस तरह से ये देखिए साफ़ी और जो तबसरे कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में इसके हवाले से भी बात करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है, और हाई कोर्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। वहाँ जिस तरह गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ क्या सोचा जा रहा है, हाई कोर्ट से रुजू किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट से कि जी गलत इनको गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ कि किस तरह से एक खातून ने एहतजाज करके सबको हैरान कर दिया। क्या कहा कि मुझे गोली मार दो, क्यों उन्होंने ये कहा उन खातून ने, और फिर क्या पुलिस ने किया उनके साथ, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।